पत्नी से छुटकारा। शहर में गांव से थोड़ी दूरी पर एक पति पत्नी रहते थे। आए दिन उन दोनों के बीच में कोई ना कोई नोकझोंक होती ही रहती थी। नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह दोनों एक दूसरे को आपस में देखना भी नहीं चाहते थे। एक दिन पति परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और पिताजी को सारी बात बताता है कि घर में कलेश बहुत ज्यादा हो गया है। बेटा बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो मुझे आंखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करके मैं और ज्यादा मुसीबत मोल ले लूंगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने एक गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा। उससे प्यार से बात करनी होगी। उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा। उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होगी, और ये सब इसलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस डब्बी में वो सफेद पाउडर है, उसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डब्बी उठाई और वहाँ से चला गया। 30 दिन के बाद बेटा फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर पछतावे की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो पिताजी बोलते हैं कि अब क्या हुआ? पति बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जैसा कहा था मैंने वही किया और प्यार से शांति से बात करी और उसका बहुत ध्यान रखा, तो मुझे पता चला कि हम दोनों ही गलत थे। मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था, और मैंने जो तुम्हें शर्तें बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। आप जब अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, शक जैसे जहर को बना देते हो तो वह आपको अपनों से दूर कर ही देते हैं। उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बात सुने, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ करना सीखें और ज्यादा अपेक्षा न रखें। शिक्षा, हमेशा अपने रिश्तों में गुस्से, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ को ना आने दें और ध्यान रखें कि हमेशा शांत रहकर और सोच समझकर ही निर्णय लेने में ही समझदारी है। जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे आपको या आपके परिवार को तकलीफ पहुंचे। हर घर में और हर रिश्ते में अक्सर अनबन होती ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह रिश्ता खत्म कर दिया जाए। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।